चुप करके अंदर गए, गाने लगे हुए, सही चिल माहौल और जबरदस्त माहौल था। सही 10 मिनट लगे हैं, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं था, उसी वक्त बैंक अकाउंट ओपन हो गया, अभी कार्ड आ चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो यूके आके फेस करनी पड़ी है कि जो बार्कलेस बैंक वाले हैं उन्होंने वो तीनों रिफ्यूज कर दिए। बड़े शौक से ली थी और थोड़ा सा खर्चा भी कर दिया मैंने, इस पर ऑलमोस्ट 50 पाउंड लगा दी हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अल्लाह रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज है मंडे और वैसे तो मुझे जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था, लेकिन लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्या सीन हो गया था यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी तो जा नहीं सके। अभी कल भी मेल आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कल तो खैर नहीं आई थी, फ्राइडे वाले दिन आई थी, आज जो है मंडे है। तो 2 क्लासेस हुई थी ऑनलाइन, सुबह 9 से लेके शाम के 4 बजे तक। तो भाई ना पूछो, ओहो हो टीचर साहब तो फुल एनर्जी में थे, हमारा बेड़ा गर्क हो गया था। सुबह 9 से क्लास स्टार्ट हुई और कंटिन्यूस जो है वो शाम को 4 बजे तक चली है। तो एक तो ऑनलाइन क्लासेस की वैसे आदत नहीं है, दूसरा इतनी लंबी क्लास, भाई साहब ने 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और ये आ गया दिस इज समथिंग सीरियस स्टफ। तो ये पढ़ने हैं और फिर उसके बाद पेपर देने हैं। तो पढ़ना है, सॉरी, ये प्रैक्टिस बुक है और ये आ जाती है आपकी जो दूसरी बुक है, जो ACCA की बुक है, ACCA की, हाँ वही। तो इसको फिलहाल साइड पे रखते हैं, इस बारे में आपको बाद में बताएंगे कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है, क्या सिस्टम है सारा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना था कि मैंने जो सबसे बड़ी यूके में प्रॉब्लम फेस की है वो क्या थी और वो कैसे सॉर्ट आउट हुई है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि अभी सुबह सुबह का टाइम है एंड यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं था और थोड़ी देर पहले मुझे जो है वो 2 लेटर्स मिले हैं और वही थी मेरी उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम की सोल्यूशन। तो थोड़ी बहुत खुशी भी है, तो बताते हैं आपको इस वीडियो में कि वो प्रॉब्लम क्या थी और उसका सोल्यूशन कैसे हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो यूके आके फेस करनी पड़ी है वो बैंक अकाउंट है। अब आप बोलोगे कि बैंक अकाउंट कौन सा इतना मुश्किल है और बैंक अकाउंट ओपन करना कौन सा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हें जो है वो यूके में आके फेस करनी पड़ी है। और भाई बात इस तरह की है कि मैं जब यूके आया तो आने के बाद मैंने अपना NI नंबर वगैरह और दूसरी तीसरी सारी चीज़ें वगैरह अप्लाई की, GP से रजिस्ट्रेशन वगैरह अप्लाई की। तो ये सारी चीज़ें तो खैर स्मूथ थी, ईजी हो गई। और बैंक जो मैंने चूज़ किया था वो था बार्कलेस। तो बार्कलेस बैंक की अब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में तो मीन्स ऐसे होता है कि जो बैंक्स वाले होते हैं वो लोकल कस्टमर्स होते हैं, उनको अप्रोच करते हैं कि आप जो है वो हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करें अपना। लेकिन यहाँ पे टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आपने ओपन करना है या नहीं करना। तो खैर मैंने जो है वो बार्कलेस चूज किया। उसके लिए मैंने जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए थे उसमें बाकी तो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे। एक जो चीज़ होती है वो होती है आपकी वो होता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो मैंने अपना सिम वाला जो था वो भी आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ था कि आप अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस कैसे बनवाते हैं, तो मैंने एक वो भी लिया था। उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से बैंक लेटर भी लिया था और एक और मेरा था नेशनल इंश्योरेंस नंबर, उस पर भी मेरा होम एड्रेस लिखा हुआ था। लेकिन जो बार्कलेस बैंक वाले हैं उन्होंने वो तीनों रिफ्यूज कर दिए और उन्होंने बोला कि जहाँ पे आप जिस अकोमोडेशन में रह रहे हो वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है वो आपको बना के देगा, या फिर आपका जो घर पे ब्रॉडबैंड वगैरह लगा है वो अगर आपके नाम पे है तो उसको आप एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि तीनों लेटर होने के बावजूद भी मुझे लैंडलॉर्ड से लेना पड़ना था प्रूफ ऑफ एड्रेस। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट का प्रोसीजर क्या था। एप्लीकेशन तो मैंने ऑनलाइन जो है वो सबमिट कर दी थी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन वगैरह होती है जिसमें आपकी फोटो ID आ जाती है तो वो वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी नहीं हो रहा था। तो उसमें यह था कि वो कह रहे थे कि आप फिजिकली जो है ब्रांच में आएँ और अपॉइंटमेंट लें और उसके बाद आपकी जो है वो आपका सारा प्रोसीजर आगे चलेगा। अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे वो जो अपॉइंटमेंट दे रहे थे वो जून की अपॉइंटमेंट दे रहे थे। अब मैंने बार्कलेस चूज क्यों किया? बार्कलेस इस तरह के यूके का सबसे बड़ा बैंक है, मतलब इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड का सबसे बड़ा बैंक है, हर जगह पे चल जाता है, और भी काफी सारे बैंक्स हैं। तो लेकिन यह कि मैंने बार्कलेस चूज किया क्योंकि मैंने सोचा कि यार बहुत बड़ा बैंक है तो इसी की तरफ जाना चाहिए। एंड लेकिन यह है कि वो एक मैं कह सकता हूँ कि मेरा वर्स्ट जो है वो डिसीजन था उसकी तरफ जाना। मुझे जो अपॉइंटमेंट मिल रही थी मैंने उसको रीस्केड्यूल करने की कोशिश की, उनकी जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल वगैरह की, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि किसी और भाई ने भी मशवरा दिया था कि यार बार्कलेस को छोड़ दो आप
एक और बैंक है लॉयड्स, आप उसकी तरफ जाओ। तो मैंने लॉयड्स की एप्लीकेशन कैसे फाइल की थी उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ईजी है, सिंपल, ऑनलाइन जो है वो कुछ चीज़ें आपसे पूछते हैं तो वो आपने फॉर्म वगैरह उनका फिल करना होता है। वही ऑनलाइन जैसे एप्लीकेशन होती है सारी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए, नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए। तो सिंपल है, उसी तरह आप जो है वो आती है उसकी वेबसाइट, तो उस पर सारी डिटेल्स देते हैं। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट हो भी तो उसमें ये नहीं होता कि आपको वो अपॉइंटमेंट देते हैं, आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। फर्स्ट तो ये होता है कि वो आपकी जो वेरिफिकेशन है फोन पे ही कर लेते हैं, लेकिन अगर इन केस नहीं होती तो आपको ब्रांच जाना पड़ता है। मैं ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं हुई, तो उसके बाद मुझे ब्रांच जाना पड़ा। और ब्रांच जाने का एक्सपीरियंस ये है कि यार बहुत ही ज्यादा स्मूथ था। मेरे हार्डली 10 मिनट लगे होंगे अकाउंट की ओपनिंग में। तो मैंने उनको अपना रेफरेंस नंबर दिया क्योंकि मुझे मेल आई हुई थी जहां तक मेरा जो है वो अकाउंट प्रोसीड हो चुका था। उसके बाद जो है मुझे एक रेफरेंस नंबर आ गया था कि आप ये रेफरेंस नंबर लेके बैंक जाएं, अपनी फोटो आईडी साथ लेके जाएं एंड आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मुझसे उन्होंने कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं मांगा, कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा उन्होंने मुझसे। सिंपल उन्होंने पूछा कि आपके पास फोटो आईडी है, मैंने बोला कि हाँ है, और वो फोटो आईडी उनको दी। उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन थी उसको सारा प्रोसीड किया एंड मुझे उन्होंने अकाउंट नंबर और सॉर्ट कोड दे दिया कि ये आपका अकाउंट नंबर है, ये आपका सॉर्ट कोड है, और विद इन 6 डेज जो है वो आपका कार्ड मिल जाएगा। और अभी मंडे है, मैंने आई थिंक ट्यूसडे या वेंसडे वाले दिन किया था, मुझे अब सही से याद नहीं है। एंड हेयर आई एम कि मुझे मंडे वाले दिन कार्ड मिल गया है। तो मेरा जो मशवरा है वो आपको यही है कि यार अगर आप यूके आ रहे हो तो बैंक अकाउंट जो है वो बैंक जो चूज करना वो बार्कलेस को छोड़ देना। यार अच्छा बैंक है, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन यह है कि अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है और बहुत लंबी चौड़ी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स वगैरह मांगते हैं और बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है उनका। तो सिंपल लॉयड्स की तरफ जाओ, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे आपसे, और बस अपनी फोटो आईडी वगैरह और जो बाकी डिटेल्स होती हैं वो बस उसमें डाल देना। और अपॉइंटमेंट भी किसी भी लॉयड्स की ब्रांच में चले जाओ, आपको ही अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जाकर उनको बोलो कि मैं अकाउंट ओपन कर रहा था और मुझे ये प्रॉब्लम फेस आई है, वो वहां से आपकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसीड कर देंगे। और बार्कलेस वाले तो आप बैंक के पास जाओगे तो वो वहां पे गेट पे पूछेंगे क्यों आए हो, क्या मसला है, अपॉइंटमेंट है नहीं है, तो रेफरेंस नंबर क्या है, ये वो। लॉयड्स में गए हैं भाई साहब, चुप करके अंदर गए हैं, गाने लगे हुए, सही चिल माहौल और जबरदस्त माहौल था, सही 10 मिनट लगे हैं, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं था। उसी वक्त बैंक अकाउंट ओपन हो गया। अभी कार्ड आ चुका है। कार्ड आने के साथ ये होता है कि आपका एक कार्ड आता है और उसके साथ जो है वो आपका पिन कोड आता है। तो आप किसी भी जो कैश पॉइंट होता है वहां पे जाके तो सिंपली उसको एक्टिवेट करते हैं। फर्स्ट जो कोड है वो आपको भेजेंगे कार्ड के साथ, और सेकंड ये होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं जो भी आपका जो भी आपने कोड वगैरह रखना है। तो ये खैर इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। कोड वो आपको भेज देंगे, बस किसी भी कैश पॉइंट पे जाके कार्ड अपना एक्टिवेट कर लेना। तो यही वीडियो बनानी थी इसीलिए कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं यूके में आने के बाद। अगर किसी भी किस्म का आपको कोई मसला आता है बैंक अकाउंट से रिलेटेड या कोई आपको स्टूडेंट वीजा से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, मुझे आप पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा। और मुझे जितने भी लोगों ने अप्रोच किया है तो मैंने कोशिश की है कि सबको अपनी तरफ से फुल गाइडेंस दूं। तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा किसी भी किस्म की कोई भी आपकी क्वेरी होती है। तो यही थी आज की वीडियो एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे। यही बताना था आपको आज की वीडियो में। और ये है हमारी मैकबुक, भाई साहब ने बड़े शौक से ली थी और थोड़ा सा खर्चा भी कर दिया मैंने इस पर, ऑलमोस्ट 50 पाउंड्स लगा दी हैं। वो क्या, मैंने इसकी प्रोटेक्शन जो है वो ली थी बैक की, फ्रंट की, और उसके बाद आपकी आ जाती है ये जो पाम रेस्ट होता है इसकी, ट्रैक पैड की, और ये मैंने लिया था एक कीबोर्ड का जो प्रोटेक्टर होता है। तो अभी आप बोलोगे कि हाँ भाई साहब पहली बार ले लिया, तो भाई ली है स्क्रैचेस से बचाने के लिए। तो आपको पता है पाकिस्तानी अवाम है तो इस तरह के काम होते हैं। मोबाइल फ़ोन भी लेते हैं तो उसको भी बड़ा संभाल के यूज़ करते हैं। ये तो फिर 3-3.5 लाख की डिवाइस है, वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मेरे लिए है। तो मैंने सारी इसकी प्रोडक्शन वगैरह ली थी। सोच रहा था कि उस पर वीडियोस बनाऊं, लेकिन वो एक बड़ा मतलब लंबा चौड़ा हो गया था प्रोसीजर, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा था इस पे। तो एक तो प्रोटेक्टर मैंने 2 मंगवा लिए थे, एक मेरी जो ये प्रोटेक्शन है इनके साथ आ गया था, एक मैंने सेपरेट मंगवाया था। तो जो सेपरेट मंगवाया था उसका तो बेड़ा गर्क हो गया लगाते ही। और फिर जो है इवन का मुझे उन्होंने प्रैक्टिस वाला भेजा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बड़े भाई साहब कॉन्फिडेंट थे, भाई साहब ने पहले ही अप्लाई कर दिया ओरिजिनल वाला। तो उसका बेड़ा गर्क करके फिर जो इसके साथ आया था प्रोटेक्शन के साथ, तो वो वाला लगा लिया। मैं सोच रहा था कि हार्ड केस लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उससे काफ़ी थिक हो जाएगा
और प्रोटेक्शन से ये है कि स्लीक है बिल्कुल वैसे का वैसा ही, एंड प्रोटेक्ट भी हो गया है। तो भाई यही थी आज की वीडियो, मजीद आपका दिमाग नहीं खाते। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज तलहा साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज। आज की इस वीडियो में तो भाई आज है मंडे, और वैसे तो मुझे अपनी बताते हैं आपको इस वीडियो में कि जो अकाउंट जो बैंक्स वाले होते हैं वो जो लोकल कस्टमर्स होते हैं उनको